हमने केमिकल बॉन्डिंग में पहले देखा कि ब्रॉडली हमारे पास दो तरीके के बॉन्ड्स होते हैं ना, अच्छे से हमने देखा आयनिक बॉन्ड क्या होता है, एक्सप्लेन किया, फिर उसकी प्रॉपर्टीज देखी, वो भी सही तरीके से एक्सप्लेन करके देखी हमने। फिर हम आगे कोवेलेंट बॉन्ड पे। आयनिक बॉन्ड में हमारे पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन वहां पे, और जो मेरे पास फिर कोवेलेंट बॉन्ड आया म्यूचुअल शेयरिंग। मतलब ऐसे तीन तरीके हैं जिनमें हमारे पास जो एटम या मॉलिक्यूल है क्या गेन करता है, स्टेबिलिटी गेन करता है। आई बात समझ में? अब देखो, जब भी कल कोवेलेंट बॉन्ड्स हम पढ़ रहे थे उसमें मैंने कहा कि कोवेलेंट बॉन्ड्स जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसके बाद हम आगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स पे और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स पे। हम फिर से देखते हैं वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड नॉन पोलर। पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग मतलब पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड नॉन पोलर। अब देखो, जो भी मेरे पास, जिनको मैंने क्या किया, जो कल हम देख रहे थे ना, नॉर्मली जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हम देख रहे थे जहां पे म्यूचुअल शेयरिंग हो रही थी, वो नॉन पोलर कंपाउंड्स थे। जैसे हमने क्या, जो भी हाइड्रोकार्बन बॉन्ड्स हमने देखे है ना, तुम क्या नॉन पोलर मतलब इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपने क्या देखा, जैसे नॉन पोलर बॉन्ड्स में आपने क्या देखा, जैसे H2 बॉन्ड है ना, या कार्बन कार्बन बॉन्ड है मेरे पास, इसी तरीके से हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड है, या कार्बन और कौन सा बॉन्ड, जैसे फॉर एग्जांपल और कोई बॉन्ड, जैसे O2 बॉन्ड है, N2 बॉन्ड है। मैंने देखा कि ये क्या है मेरे पास, नॉन पोलर बॉन्ड्स है। ये तो सिंपल जो कोवेलेंट कंपाउंड जो हम देख रहे थे। फिर लेकिन हम कहां पे आगे, हम आगे पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग पे। किस पे? पोलर। अब पोलर में क्या है कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स के हैं। सबसे पहले ये तो कोवेलेंट बॉन्ड्स है, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, लेकिन ये क्या दे रहा है, पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है शुभ? क्या मतलब, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि मेरे पास डाइपोल बन रहा है। क्या बन रहा है? डाइपोल मतलब मेरे पास पेयर ऑफ चार्ज बन रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चाहे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज ना, स्लाइट नेगेटिव चार्ज, लेकिन क्या होता है, पोलर का मतलब क्या शेदन, मैं डाइपोल बनान, स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल क्या है, मैं क्या देखता हूं, फॉर एग्जाम्पल HCl। क्या HCl, इसमें क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये बॉन्ड छू कोवेलेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है, बट इट इज पोलर कोवेलेंट। क्या है, अब क्या होता है, इसका क्या फंडा क्या है? फंडा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या शु? इससे पहले हमने कभी ये टर्म सुनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? हमने कभी इससे पहले ये टर्म सुनी है? याद करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने कहा, हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने देखा था। हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, फिर देखा था हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है। हमने कहा था क्या डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, जब एनर्जी रिलीज होती है, जब एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इट इज अ टेंडेंसी, it is the tendency of an atom to attract the electron। ठीक है? अब देखो क्या है, वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। विच वंक्यश गसम पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स में क्या होता है, मेरे पास दो एटम्स है, ठीक है ना, दो एटम्स है। इसमें क्या होता है, एक क्या होता है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है दूसरे से, उसी वजह से क्या हो जाता है, बिल्ट हो जाता है चार्ज। उसी वजह से क्या बिल्ड हो जाता है, कोवेलेंट आसाइम नेचर। नॉन मेटल के बीच बॉन्ड बनता है, मेटल नॉन मेटल के बीच क्या हमने देखा था, आयनिक। यहां पे क्या हो जाता है, नॉन मेटल शुद्ध आसान, कोवेलेंट आसान इन नेचर, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से यहां पे ये पोलर बन जाते हैं, और हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स। विच क्या जो Cl नेगेटिव है ना, Cl जैसे क्लोरीन है मेरे पास, क्या है, क्लोरीन, ये हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इसकी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द हाइड्रोजन, इज मोर देन। उस वजह से क्या हो जाता है, आप देखो ध्यान से, ये था हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, यहां पे इन्होंने शेयर किया हुआ है इलेक्ट्रॉन, सुना है, शेयर के विद इलेक्ट्रॉन।
अब क्या इसकी टेंडेंसी ज्यादा है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स में सह अनइक्वल। क्या वो स्लाइटली कहां की तरफ होता है, क्लोरीन की तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। कहां की तरफ, जिस वजह से क्या हो जाता है यथ पे क्या खसान स्लाइट पॉजिटिव, स्लाइट नेगेटिव। क्या खसान हम डेल्टा नेगेटिव मतलब स्लाइट नेगेटिव, ठीक है। और यहां पे क्या आ जाता है स्लाइट पॉजिटिव। आई बात समझ में, क्या किस वजह से किस तरीके से पोलर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, किस तरीके से पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, है ना। गो यम पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स में यमन छ आसान ऑलमोस्ट आयनिक कैरेक्टर हियो। क्या छ आसान कैसे कि यम छ बनान ये फिर किस में बन जाते हैं, आयंस में बन जाते हैं। आई बात समझ में। ये तो स्लाइट पॉजिटिव एंड स्लाइट नेगेटिव चार्ज किस वजह से आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। गो जब भी हमने देखना होगा कि मेरे पास कोई कंपाउंड ये पोलर के ना ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड के ना, मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा जिन एटम्स का वो बना हुआ है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में कितनी डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शायद ठीक। जबकि नॉन पोलर कंपाउंड्स के बारे में हम आते हैं, जब जैसे मैंने कार्बन कार्बन देखा या हाइड्रोजन कार्बन देखा, ये जो कार्बन कार्बन इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना, गो मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इवन, क्या इवन इक्वल होता है, जबकि ऐसा पोलर में नहीं होता है। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर जो हम थोड़ा बहुत याद रखेंगे वो क्या होगा, ऑर्डर ये होगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन। ये होगा ऑर्डर। किसका ऑर्डर होगा ये, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब फ्लोरीन आज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन विल बी मोर देन क्लोरीन, क्लोरीन मोर देन ब्रोमीन एंड सो ऑन। आई बात समझ में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन या फिर सल्फर ये त्यूता ज्यादा आसान, ये आसान। मतलब ऐसा बोलो कार्बन हाइड्रोजन भाई भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ये डिफरेंस आसान कि मतलब ये जो बॉन्ड्स बनाएंगे वो पोलर होंगे। आई बात समझ में। अब इसी तरीके से जैसे मैं क्या देखूंगा, अगर मैं बनाता हूं फॉर एग्जांपल एक बना ना हाइड्रोजन क्लोरीन, वही बनोत से H2O। क्या बनोत, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन का there's a large difference between the electronegativity, isn't it? There's a large difference between electronegativity, so इसका मतलब that will be polar in nature। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, isn't it easy? Isn't it easy? अब देखो हम एक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। अब कंपाउंड which one is क्लियर हो गया, ये वो सब ये तो हमने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे किस तरीके से हम इजीली देख पाएंगे अगर मैं ये ऑर्डर याद। तो हम क्या देखते हैं, मैं एक कंपाउंड लेता हूं which is named कंपाउंड ऑफ CCl4। क्या है ये, क्या कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है ना, टेट्रा मींस 4 क्लोरीन है ना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड विच सर। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर पे देखेंगे आप बोलेंगे क्लोरीन का क्या ऑर्डर क्या हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन और हाइड्रोजन। योर्स ऑर्डर अगर आप इसको देखेंगे आप बोलेंगे कि यहाँ पे एक तो कार्बन है, बे क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जान वो ये कुछ कंपाउंड कैसा उसमें, बट इट्स अ नॉन पोलर कंपाउंड, इट इज नॉन पोलर। हमेशा याद रखेंगे अगर एग्जाम या कहीं पे भी आए इट इज नॉन पोलर। वो समझ वजह क्या ये नॉन पोलर। हम क्या करेंगे, ये CCl4 ये कुछ इस तरीके से होता है हमारे पास, इगो Cl, Cl और Cl, ठीक है। अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है। अब देखो जो यहां पे ये बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट। यहां पे क्या हो जाता है, ये अट्रैक्ट कर इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, ये दक्षिणा गसान योकुन गैस इधर भी इधर भी। अब क्या हर तरफ से क्लोरीन से घिरा हुआ, ये क्लोरीन से घिरा हुआ है ना, तो इक्वली जितना जिस साइड से जितना खींच हो रहा है किन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का, वैसा ही हर तरफ से हो रहा है। क्या हो रहा है, मतलब ज्योमेट्री इसकी ऐसी है, इसकी ज्योमेट्री
कि जो इसको क्या बनाती है, नॉन। क्या गसान अत कि हर तरफ से इक्वल टेंडेंसी से इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हर तरफ से सेम है क्योंकि क्लोरीन है हर तरफ से, तो ज्योमेट्री इसकी इस तरफ आ जाती है जितकन कि ये क्या बन जाता है, नॉन। आई बात समझ में? क्लियर गया का? हाँ, एक और बात, अभी तक मैंने समझाया कि किस वजह से पोलर नॉन पोलर हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, बड़ा इजी कंसेप्ट। फिर उसके बाद मैंने कहा कि लेकिन ये वाला क्या होता है, नॉन पोलर, किस तरीके से कि शासन अरेंज्ड, इसकी ज्योमेट्री ऐसी होती है, हर तरफ से क्लोरीन है, क्लोरीन तो मतलब हर तरफ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो हर तरफ से सेम तरीके से खींचा जाएगा, है ना। तो उस वजह से क्या हो जाता है, फिर इसमें थोड़ा वेक्टर एनालिसिस यूज होता है। क्या हो जाता है, वेक्टर एनालिसिस। वहां की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद रखेंगे कि इसकी ज्योमेट्री की वजह से क्या नॉन पोलर। याद रखने के लिए CCl4 जब भी कभी आएगा तो बोलोगे नॉन पोलर। क्या बोलोगे, नॉन पोलर। वही समझ। सिमिलरली अब देखो, विनेगर पर रिटर्न CHCl3, क्या रिटर्न CHCl3, हाँ क्या, वेक्टर एनालिसिस। अब देखो CHCl3 शो, क्या शो, CHCl3, ये कार्बन, ये क्लोरीन फॉर एग्जांपल, ये क्लोरीन, ये और को हाइड्रोजन, ये अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ, ये तो नहीं खींचेगा ना, ये तो मच डिफरेंस यहाँ पे ये तो मच ज्योमेट्री सेम, ये तो मच इवन ज्योमेट्री कहीं, ये शुड ठीक है शो पोलर। आई बात समझ में? अब देखो और इजीली हम बता सकते हैं, जैसे अगर NH3 में क्या शुम, क्या होता है NH3, अमोनिया, ये नाइट्रोजन, क्या ठीक, नाइट्रोजन क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, 5, ये 2 3 4 5 है ना। हाइड्रोजन एक, यहां से दूसरा, यहां से तीसरा, यहां से। अब देखो यहाँ पे ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना, तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस गाड़े वन पोलर। एट द सेम टाइम ज्योमेट्री बैलेंस्ड कहीं, तो उससे भी पता चल जाता है कि हमें यहां साइज पोलर। आई बात समझ में? क्लियर हुआ कंसेप्ट? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारे पास के पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, आप किस तरीके से देखेंगे। वाइनिमो एम्पैथस और एक बॉन्ड की तरफ हम आएंगे जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या शासन, वो हम देखेंगे एग्जाम्पल से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये हम एग्जाम्पल से समझेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या हो। मैं एग्जाम्पल लूंगा H3O पॉजिटिव, ये क्या गो, हाइड्रोनियम आयन, क्या गो, हाइड्रोनियम आयन, विच सा क्या। अब देखो ध्यान रखो, जब भी मेरे पास ज्यादातर मैक्सिमम एसिड्स जो होंगे, इधर ध्यान, मैक्सिमम एसिड्स जो होंगे मेरे पास, तिम क्या करना रिलीज पानी में, H पॉजिटिव है ना। जो मैक्सिमम हम बोले कि मेजॉरिटी एसिड्स जो होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं पानी में, वो इन वाटर रिलीज करते हैं H पॉजिटिव, ठीक है। अब ये H पॉजिटिव क्या होता है वो देख रहे हैं हम, ये ठीक है। खोबान बोला वहां से देखने में प्रॉब्लम हो रही है, आ जाओ इधर। अब देखो ये क्या है, ये हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन है, उधर आ जाओ पूरा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये क्या कर रहा है, ये अपन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा, तब जाके क्या बन रहा है, H पॉजिटिव, क्या बन रहा है, पहले इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है कि नहीं है। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहे, 0 इलेक्ट्रॉन्स। इनको ना 100 इलेक्ट्रॉन लूज करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन, 0 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, अभी के लिए ये याद रखो, ये शायद ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। अब हम आ जाते हैं, हमने इस एसिड को किसमें डाला, पानी में, वही मोइस्ट। अब आ जाते हैं वाटर की तरफ। ये मेरे पास है वाटर मॉलिक्यूल, क्या शो, वाटर मॉलिक्यूल H2O, इस तरीके से है ना, पोलर
वाटर छा पोलर कि ना, ये क्या है पोलर। अब देखो ये जो 1 2 3 4 5 तो 6 है ना, हो गया इस तरीके से। अब जब ये वाटर मॉलिक्यूल ये तक गया वैलेंसी ये चीज गया अमिक ऑक्टेट गोवा कंप्लीट, ये अमिक ऑक्टेट गोवा कंप्लीट, वाटर छना ऑक्टेट छना कंप्लीट। वने युस ये H पॉजिटिव स्टेबल गैस वहीं कथन गैस। अब ये H पॉजिटिव अगर स्टेबल होगा, पानी में रिलीज हो गया ना H पॉजिटिव, वही ये H पॉजिटिव स्टेबल गैस ये कथन गैस, ये कैसे होगा। देखो क्या होता है, ये तो आ गया वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या छो H पॉजिटिव, इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ये पास आ गया यहां पे, इसके आ गया इसके पास, ठीक। अब इसके पास क्या है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ना, जो कि बॉन्ड फॉर्म जो शेयरिंग में जिन्होंने पार्ट एक्स्ट्रा पेयर है ना, जिनको लोन पेयर क्या गो, लोन पेयर मतलब एक्स्ट्रा पेयर कथ मज पार्ट कोर्मुत बॉन्ड म्यूचुअल ये था कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में जिसने पार्ट नहीं लिया है, ये गया लोन पेयर आया था। जब ये H पॉजिटिव इसके पास आता है, ये ऑक्सीजन इसको बोलता है देख भाई मेरे पास एक्स्ट्रा तो है, ठीक है, मैं डोनेट कर देता हूं, मगर याद थे ये मेरे ही है, याद थे ये जब मैं चाहूं अपने वापस ले सकता। आई बात समझ में, मैं दे रहा हूं लेकिन है ये मेरी, मतलब कुछ इस तरीके से। ये क्या करता है, ये इसको डोनेट करता है, क्या कर दशवे इलेक्ट्रॉन क्या कर ये गोवा स्टेबल, गो स्टेबल है ना। इस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, जो लोन पेयर से बने, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब एक ऐसा बॉन्ड क्या जिसमें एक एटम क्या करता है, वो डोनेट करता है लोन पेयर, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर वो डोनेट करता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट करता है जो उसने इसमें कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग में यूज नहीं किए होते हैं, उस बॉन्ड बना हुआ कोऑर्डिनेट। हम क्या देखते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड इस्तान या आयनिक बॉन्ड इस्तान वनान कंट्रीब्यूशन बोथ साइड्स ना, वही क्या ये कोवेलेंट बॉन्ड बने तथा कंट्रीब्यूशन दोनों साइड का, ये भी एक देगा ये भी, यहां पे एक ही एंटिटी एक ही बॉडी इलेक्ट्रॉन्स दे रही है, क्या कर रही है, तो जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे, कौन सा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। ये तो स्टार्ट ही था ना। फिर यहां देखो क्या मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब भी मेरे पास जो मैक्सिमम एसिड्स होते हैं, एसिड्स जो होते हैं जो मैक्सिमम होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं पानी में, तुम H पॉजिटिव करना रिलीज, ठीक, H पॉजिटिव रिलीज करना। H पॉजिटिव मतलब क्या, वो इलेक्ट्रॉन इसके पास, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है ना, तो इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन लूज को कितने इलेक्ट्रॉन्स रहे इसके पास, जीरो इलेक्ट्रॉन, ये बने हुआ H पॉजिटिव। अब स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने चाहिए, 2 ऑक्टेट ना, स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए। तो अब ये 2 इसको किस तरीके से मिल रहा है, इस तरीके से। ये पोर्शन समझ में आया, ये पोर्शन आया समझ में, क्लियर गया का। इसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, क्लियर। अब इसी तरीके से और एक एग्जांपल अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की लेते हैं, ब्याक एग्जांपल NH4 पॉजिटिव आयन। कौन सा आयन होता है, ये कल बताया था मैंने, NH4 पॉजिटिव आयन कुछ आयन छु, अमोनियम, क्या बोला था, अमोनियम आयन। अब इसी तरीके से, इसी एनालॉजी को लेकर, इसी कंसेप्ट को लेकर आप NH4 पॉजिटिव आयन बना सकते कि नहीं बना सकते, बना सकते नहीं बना सकते, NH4 पॉजिटिव आयन आप बना के देंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे NH4 पॉजिटिव आयन इसी तरीके से कैसे बना होगा, क्लियर छा। वन निमो इंपत हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी मकले यहां पे। अब इसके बाद हमारे पास कुछ और फोर्सेस एग्जिस्ट करती है, क्या करती है, कुछ और फोर्सेस मेरे पास एग्जिस्ट करती है, केमिकल इन नेचर, केमिकल बॉन्डिंग में मेरे पास कुछ और फोर्सेस एग्जिस्ट करती है। जैसे एक को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या बनाने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना,
गो गॉड पूरा आयनिक बॉन्डिंग, टेम्पर में कोवेलेंट बॉन्डिंग, अब उसके बाद में कौन सी, फिर मैंने देखा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी, अब मैं देख रहा हूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या देख रहा हूं? हम सिर्फ एक ओवरव्यू देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। देखो क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब हाइड्रोजन होगा ही होगा, इसमें हाइड्रोजन होगा। बुशुस वनान कुछ इस तरीके का होता है कि ये मैं एक एटम मानता हूं ए, क्या मानता हूं ए, ये मानता है इम कोवेलेंट बॉन्ड बनोत हाइड्रोजन से, क्या बनोत, क्या बनोत, मैं बोलता हूं कि ये जो ए है ना ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्या ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होना चाहिए बिटवीन हाइड्रोजन एंड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब देखो वन्या सा आओ कहीं से उधर इधर से मेरे पास एक एटम आया बी, क्या आया बी, बी कैसा है, बी छु बी इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या छु बे छु ब्याक चीज हैज लोन पेयर, अत क्या छु लोन पेयर। अब ये जब बी इसके नजदीक आया, क्या आया ये अच्छा लोन पेयर फॉर एग्जांपल, है ना, ये इसकी कंडीशन है। जब ये इसके नजदीक आया, अब देखो ध्यान से ये छु इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये आसे इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव आस मान ये छु नेगेटिव जत पे, क्या छु या छोटा यहां, अभी पहले इस पे देख लो, ये अच्छा दिस विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, सिंस दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर देयरफॉर द कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड ओवर हियर, यहां पे यहां की तरफ थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो दिस विल बी स्लाइट नेगेटिव, इजंट इट, दिस विल बी स्लाइट पॉजिटिव। तो यहां पे ये लोन पेयर यहां पे बॉन्ड बनाएगा, नहीं बना सकता, बना सकता। एक तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, क्या छु इलेक्ट्रोनेगेटिव, और उसके साथ साथ इट हैज लोन पेयर, इट हैज लोन पेयर। ये बी छु यूजुअली आसान फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ केसेस में क्लोरीन भी, कुछ केसेस में ये बी होता है या तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। दिस बॉन्ड फॉर्म्ड, नॉट दिस बॉन्ड, दिस बॉन्ड फॉर्म्ड ओवर इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ आई बात, क्लियर गया? देखो ध्यान से, सबसे पहली कंडीशन क्या है, मेरे पास एक एटम है, कोई भी एक एटम है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, मतलब टच टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। अब क्या है, उसके और इसके बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड बना है, जिस वजह से क्या हुआ, यहाँ पर क्या खुदमुत स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। वहीं क्या आप अथा विसिनिटी मंज अख ट्यूथ एटम, एक ऐसा एटम आया जिसकी दो प्रॉपर्टीज है, एक तो क्या है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, दूसरा क्या अच्छ लोन पेयर भी, क्या चूस लोन पेयर। तो यहां पे जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा इस हाइड्रोजन के साथ, ये कुछ बॉन्ड छु, ये कुछ बॉन्ड छु, आई बात समझ में? हाँ? ये दो कंडीशन, अच्छी इलेक्ट्रोनेगेटिव बेच लोन पेयर, लोन पेयर का मतलब है अच्छे एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स युस हसा बॉन्ड हतकन बॉन्ड फॉर्मेशन मशीन तम कर्मुत किया, ये हेक अख ते आयत डोनेट कर, ये हेक अख ते आयत कर डोनेट, क्या है करित, समझ आ रही है बात? बॉन्ड फॉर्मेशन ही एक से भी बना सकता है, क्लियर गया का? ये कुछ बॉन्ड शो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या शो? अब देखो जैसे वाटर मॉलिक्यूल में, फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल में जब वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं तब उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, क्या होती है? क्या हो जाता है, पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच तो कोवेलेंट बॉन्ड बन गया होता है, मतलब ये एज ए करना एक्ट एज एच, हाइड्रोजन एच तो एच ही होगा ना, है ना। सबसे पहली कंडीशन क्या है, आप ये नहीं बोलोगे कि ये बॉन्ड है सच में हाइड्रोजन बॉन्ड, ये नहीं बोलोगे, जबकि ये गोड़ कोवेलेंट बॉन्ड बनो, क्या बनो, फिर मेरे पास दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है साइड में, पूरे पानी में एक ही वाटर मॉलिक्यूल थोड़ी ना होगा, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। अब जब ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से आया, कैसे आया, कुछ इस तरीके से, ये अच्छा लोन पेयर चूज, इच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, यहां पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी सो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ऑब्वियसली हाइड्रोजन के साथ बनाएगा,
आई बात समझ में? क्लियर गया कथ? दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज समथिंग दैट दिस इज इनफ। इतना आपको पता है, दिस इज इनफ। एनी ऑफ द डाउट्स विल बी क्लियर लेटर। ठीक है, सिर्फ मार्क करके रखो कि कहां पे है। अब देखो, कुछ और फोर्सेस है मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद, कुछ और तरीके की फोर्सेस है मेरे पास, जिनको मैं बोलता हूं वैंडर वॉल फोर्सेस। क्या बोलता हूं? वैंडर वॉल फोर्सेस। वैंडर वॉल्स फोर्सेस। Van der Waals forces are the weak force of attractions. These are the weak force of attractions. They are weak in nature. Weak force of attractions. ये weak होते हैं then hydrogen bonds. ये weak होते हैं then ionic then covalent. And hydrogen bonds खुद होते हैं weak then ionic and covalent. हाइड्रोजन बॉन्ड पान वीक देन आयनिक एंड कोवैलेंट। क्या होता है कि तो ये मानियो जैसे जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं ना, कौन से आयनिक बॉन्ड्स, आयनिक और कोवैलेंट, क्या होते हैं? यमन यस बॉन्ड एनर्जी छना आसान, क्या आसान? जो बॉन्ड एनर्जी होती है इनकी वो ग्रेटर देन होती है 200 किलो जूल पर मोल। आयनिक या कोवैलेंट बॉन्ड ग्रेटर देन 200 किलो जूल, मतलब आयनिक की तो कोवेलेंट से ज्यादा होगी, लेकिन कोवेलेंट का आप मानो 200 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होती है। क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी। वन इस हाइड्रोजन बॉन्ड में कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड में तच आसान बॉन्ड एनर्जी लगभग 8 किलो जूल से लेकर 42 किलो जूल तक पर मोल। क्या 8 किलो जूल से 42 किलो जूल पर मोल। और वैंडरवॉल फोर्सेस की होती है लेस देन 8 किलो जूल। जो वैंडरवॉल फोर्सेस होती है तात क्या छु लेस देन 8 किलो जूल पर मोल। क्या बॉन्ड एनर्जी? क्या बॉन्ड एनर्जी। आई बात समझ में? तो यहां से आप देख रहे हैं कि कुछ चुकूता स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर गया का? ये तो हो गई ये बात। अब देखो, ये मैं वैंडरवॉल फोर्सेस है, ये मेरे पास 5 टाइप की है। कितनी? 5 टाइप की फोर्सेस है। वैंडरवॉल फोर्सेस 5 टाइप की। पहली आयन डाइपोल इंटरैक्शन। क्या है? आयन डाइपोल इंटरैक्शन। सबसे पहले डाइपोल तो आपको पता चल गया था, है ना, जो कि क्या 2 चार्ज है ना, डाइपोल 2 चार्ज। जैसे मेरे पास HCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव एक बॉन्ड में। आई बस समझ। आयन छो आयन या तो कैटायन होगा नहीं तो देखो ध्यान रखो, या कैटायन क्या ना युस ये डाइपोल या पोलर मॉलिक्यूल। क्या है ना, सीधी सी बात है। डाइपोल इट विल बी पोलर इन नेचर, इजंट इट? पोलर मॉलिक्यूल, कोई भी पोलर मॉलिक्यूल बताओ जरा। HCl क्या HCl। कोई भी एनाइन लो, कोई भी कैटाइन लो, बताओ कोई भी। Cl नेगेटिव ले लो, क्या ले लो? फॉर एग्जांपल एक एनाइन ले लेता हूं मैं, कौन सा? Cl नेगेटिव। ठीक है, वुसा क्या ये Cl नेगेटिव, ठीक, ये एनाइन, ये HCl, ठीक। अब देखो, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस, ये यहां की तरफ होगा तो इट विल हैव दिस विल हैव। जब ये इसके क्लोज आएगा, क्या आएगा? क्लोज आएगा, यह प्रतिशत इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इनके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स और रिपेल हो जाएंगे, है ना, कैसे बे इलेक्ट्रॉन्स, यह पर कैसे बे नेगेटिव चार्ज है ना, कैसे यह पर कैसे बे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है नहीं हो सकती है? इस बॉन्ड को हम बोलेंगे आयन डाइपोल इंटरैक्शन। क्या बनबो? आप क्या बनबो? समझ आई बात? यह बनबो आयन डाइपोल इंटरैक्शन। इजी एज द नेम सेज, आयन एक आयन होगा, ठीक, डाइपोल एक पोलर मॉलिक्यूल होगा। ये तो डाइपोल वुचो तो क्या कुछ मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल। आई बस वहीं क्या रोट में पोलर मॉलिक्यूल रोट में, ठीक है, बे क्या रोट में आयन
ठीक है, मैंने दिखाया ये क्लोज आया, इसके जो ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में थे ये गया रिपेल, इलेक्ट्रॉन ये नजदीक आया Cl नेगेटिव, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो रिपेल हो गए, और है ना, यह पे पॉजिटिव चार्ज खसान, यह पे नेगेटिव चार्ज खसान, यहाँ पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव यहाँ पे लिंक हो सकते हैं, बॉन्ड है ना बनाइए, इस बॉन्ड को बोलेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर? ठीक है, समझ आओ। सेकेंड टाइप, ये तो हो गया आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब दूसरा टाइप देखो, दूसरा टाइप है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब पॉज करा मुझे। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, सबसे पहली चीज ये भी डाइपोल, ये डाइपोल, ये होगा कौन सा मॉलिक्यूल, ये थी क्या गो मतलब रटक से पोलर मॉलिक्यूल, क्या रटक, दो पोलर मॉलिक्यूल, है ना। फॉर एग्जांपल जो हम कंटिन्यूअसली ले रहे हैं चीजों को इजी करने के लिए HCl ले लेते हैं, क्या लेते हैं HCl, यूरोप में योर HCl, योर थी क्या गो HCl। अब देखो ये HCl सिंगल बॉन्ड HCl, HCl H सिंगल बॉन्ड Cl, वही समय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, ये स्लाइट नेगेटिव, ये क्या है या नजदीक क्या, जैसे इसके क्लोज आया, इसके नजदीक आया, इस नेगेटिव की वजह से ये इलेक्ट्रॉन वो रिपेल होगा, या पर किसी बे पॉजिटिव चार्ज, यह क्या ये बॉन्ड फॉर्मेशन करित, वेरी इजी है ना, कंसेप्ट समझ आया। देन वी गो टू द थर्ड काइंड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स। तीसरी टाइप का वैन डर वाल्स फोर्स जो है मेरे पास वो है आयन डाइपोल, हमने देखा, डाइपोल डाइपोल हमने देखा, अब हम देखेंगे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, देखो क्या है, समझो इस बात को। एक तो हो गया डाइपोल, क्या हो गया डाइपोल, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल का क्या मतलब है कि गॉड छुनोस्मती डाइपोल, पहले ये डाइपोल, सॉरी पहले ये डाइपोल नहीं है, हमने इसको डाइपोल बनाया, हमने इंड्यूस किया, क्या किया इंड्यूस, गो मतलब ओरिजिनली हासा छोस्मुत नॉन पोलर, क्या छोस्मुत नॉन पोलर, है ना, ये आयन आयन है ना, आयन छो आयन, कोई भी कैटायन या एनायन। अब आप देखो कोई भी नॉन पोलर ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल H2 है ना, N2 ले लो, O2 ले लो, H2 ले लो, O2 वस्तन, N2 वस्तन, Cl2 वस्तन, CCl4 वस्तन, जो भी नॉन पोलर, फॉर कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल यहां पे आएगा इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, मतलब ये नॉन पोलर इसमें गॉडे डाइपोल। अब मैंने कोई आयन लिया, क्या लिया आयन लिया, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लेता हूं H2, H सिंगल बॉन्ड H, क्या न्यू में H2, ये गॉडे डाइपोल दपना माच डाइपोल नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इक्वली शेयर हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन की सेम है। वहीं क्या कर मैंने क्या किया, मैंने कोई आयन लाया, क्या लाया, मैंने लाया कोई आयन, मैंने लाया फॉर एग्जांपल ये तो ना इलेक्ट्रॉन, मैं हूं Cl नेगेटिव, क्या हूं Cl नेगेटिव लाया मैंने। अब ये Cl नेगेटिव क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को जो इस बॉन्ड में प्रेजेंट है ना, ये क्या करेगा, इनको रिपेल करेगा। जब ये इनको रिपेल करेगा, यह पर कैसे स्लाइड नेगेटिव, यह पर कैसे स्लाइड पॉजिटिव, समझो पहले डाइपोल इसके करीब आने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो गए बॉन्ड के, यहां पे स्लाइड नेगेटिव चढ़ा, स्लाइड पॉजिटिव चढ़ा, यह क्या याद से बॉन्ड बने, यो है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। आई बात समझ में, क्लियर गोवा गई केम टाइप, थर्ड टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स। फोर्थ टाइप ऑफ द वैन डर वाल्स फोर्स दैट वी हैव, चौथे टाइप का वैन डर वाल्स फोर्स जो मेरे पास है वो है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल
डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। अटेंटिव रहो थोड़ा बहुत, उसके बाद आराम करो। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, सबसे पहली चीज डाइपोल। सो क्या रहा होगा? पोलर। क्या पोलर? इंड्यूस्ड डाइपोल गो ये क्या है? नॉन पोलर। इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल ना छुन गड़ क्या बनो डाइपोल, पहले डाइपोल नहीं है। इंड्यूस्ड डाइपोल गड़ छुन डाइपोल बनो ये डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल गो ये क्या है? नॉन पोलर। फॉर एग्जाम्पल कोई पोलर ले लो जैसे HCl, जो हम अभी तक जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इजी हो रहा है हमारे लिए। कोई नॉन पोलर ले लो, H2O स्तन, N2O स्तन, O2O स्तन, Cl2O स्तन, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं Cl2 लेता हूं। क्या लेता हूं? Cl2। ये जो H सिंगल बॉन्ड Cl, ये जो क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, ठीक है। ये जो डाइपोल, ये जो इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन क्या किस तरीके से, यहां पे इस पे क्या चढ़ेगा? यहां पे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से यहां पे स्लाइट नेगेटिव, स्लाइट पॉजिटिव। अब देखो या वाई क्लोज, ये इलेक्ट्रॉन का रिपेल, इस पे क्या चढ़ेगा? स्लाइट पॉजिटिव, स्लाइट नेगेटिव। ये क्या इंटरेक्शन करे? दिस इंटरेक्शन। आई बात समझ में? क्लियर गया का? सही तरीके से समझ में आई बात? मार्क लिया यहां। अब द फिफ्थ एंड द लास्ट टाइप ऑफ द वैन डर वाल्स फोर्स, इस पे थोड़ा बहुत अच्छे से देखेंगे। फिफ्थ एंड द लास्ट टाइप ऑफ द वैन डर वाल्स फोर्स, जिसमें मैं बोलता हूं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। क्या छो? इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। सबसे पहले इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन मतलब क्या है? नॉन, क्या है? नॉन पोलर। ये होगा नॉन पोलर। इंस्टेंटेनियस डाइपोल का क्या मतलब है? इंस्टेंटेनियस डाइपोल का मतलब है कुछ देर के लिए डाइपोल बन गया होगा। क्या होगा? फॉर सम इंस्टेंट ऑफ टाइम ये डाइपोल बन गया होगा। आई बात समझ में? वो यस काइंड ऑफ यस इंस्टेंट डाइपोल। क्या है? इंस्टेंट डाइपोल या वन बो टेम्पररी डाइपोल। क्या वन बो? टेम्पररी डाइपोल। हाइड्रोजन बॉन्ड स्तन या जो हमने बाकी पढ़ा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, हमने क्या देखा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा थी, है ना। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होती है तब जो मेरे पास डाइपोल्स होते हैं वो परमानेंट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हम बोलते हैं परमानेंट डाइपोल्स हसा बनीस। ये तो चीज वनान इंस्टेंट डाइपोल फॉर्मेशन अश्यूम्स। क्या गमुस? एट सम इंस्टेंट एंड यहां पे इंड्यूस डाइपोल। फिर इसकी वजह से इंड्यूस गुमुत यथमस डाइपोल। क्या गुमुत? इंड्यूस गुमुत डाइपोल। एग्जांपल वैसा क्या है? मैं लूंगा दोनों तरफ से हाई H2H2। इंस्टेंटेनियस है ना, ये कुछ देर के लिए डाइपोल बनता है। हाँ, इंस्टेंट, एट सम इंस्टेंट, एट सम टाइम, ठीक है। डाइपोल टेम्परेरी डाइपोल। H2 तो H2 रट, क्या रट? अब ये पढ़ने की क्या जरूरत है वो मैं बताऊंगा क्या उस मसला। H2 उनमें बे उनमें H2 क्या हूं, ठीक। अब देखो ये नॉन पोलर, ये नॉन पोलर छुना, ये आसे नॉन पोलर, ये नॉन पोलर, इंस्टेंटेनियस मतलब हमने डाइपोल बनाया है। डाइपोल बन जाता है, पहले से डाइपोल नहीं। ये तो पहले से डाइपोल नहीं। मैं क्या करता हूं? H2H2। अब देखो मैं बोलता हूं ये मेरे पास H2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। फॉर एग्जांपल इसमें H2 मॉलिक्यूलर क्या छू, ये तो मैं H2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये, ठीक है। यथ मज इलेक्ट्रॉन्स, यथ मज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो ये पहले इधर आते हैं जो इंस्टेंट डाइपोल वाला है। मैंने कहा इसको 3D में इमेजिन करो। क्या करो? 3D मॉलिक्यूल 3D में प्रेजेंट होता है ना ये सारी चीजें। हम ऐसा मानते हैं कि एट सम पॉइंट इलेक्ट्रॉन्स तो रिवॉल्व हो रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ना। हमने कहा कि एट सम पॉइंट इलेक्ट्रॉन्स आए उधर, क्या है इधर। इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ आए? इस तरफ आए। थोड़ा ध्यान रखो इधर स्वयं। इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आए। जब इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बहुत कम टाइम होता है ऐसा, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब इलेक्ट्रॉन यहां आए तो ये तो आओ थोड़ा पॉजिटिव चार्ज होता, योगुन योगुन ना नेगेटिव चार्ज, योगुन क्या खुद पॉजिटिव चार्ज।
ये जो बिचौर जैसे है वैसे, ठीक है। अब देखो ये इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास जो अपना प्रोटॉन है ना। अब जब ये देखता है कि ये था यथ साइड उस पॉइंट उस इंस्टेंट पे इस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ की तरफ कौन से अट्रैक्ट होंगे? नेगेटिव योग। योर क्या ये? इसकी वजह से गोवा इंड्यूस डाइपोल, गोवा इंड्यूस डाइपोल, ये बने एट इंस्टेंट ऑफ डाइपोल, ये तो बॉन्ड फॉर्मेशन गसान, ये क्या? This is called as instant dipole induced dipole interaction. What it is called as? Instant dipole induced dipole interaction. क्या था कि जब ऐसा देखा गया, जब ये चीज आती थी कि H2H2 मॉलिक्यूल कितकन जुड़ान था ना, ऐसा बोलते थे, मतलब ये चीज आ गई थी, ये दिक्कत आ गई थी समझने में कि H2H2 कैसे जुड़ता है, O2O2 कैसे जुड़ता है। फिर ये फोर्स आया जो कि उसका नाम था लंदन फिट्स, कि फिट्स लंदन कुछ ऐसा ही, उसने इस फोर्स का दिया, क्या बोला उसने, ये कंसेप्ट बोला। आई बात समझ में? उस वजह से इसको हम बोलते हैं लंदन फोर्स। क्या बोलते हैं? लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। आई बात समझ में? वीकेस्ट वैंडरवॉल इंटरैक्शन, इट इज द, जिस ऑर्डर में मैंने दिखाया उसी ऑर्डर में वैंडरवॉल्स इंटरैक्शंस का भी स्ट्रेंथ है ऑर्डर का, है ना। ऑर्डर का क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ठीक है। समझ आया? वो गॉड क्या है? आयन डाइपोल, पता है डाइपोल डाइपोल, पता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, पता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, पता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, या था इसमें लंदन फोर्सेस। आई बात समझ में? क्लियर हुआ असल कुछ? ठीक है, विल स्टॉप हियर।